जो है सो है। KRN न्यूज के खास शो जो है सो है में आज हमने बात की देश के भविष्य से। कोरोना प्रभाव का शिक्षा पर सबसे ज्यादा पड़ा है असर। विद्यार्थियों ने कोरोना प्रभाव के दौरान होने वाली ऑनलाइन क्लासेस में होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। एग्जाम को आगे बढ़ाने की बजाय एग्जाम करवाने के लिए प्रशासन को चैनल के माध्यम से कई सुझाव भी दिए। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत हम सबने अच्छे से सुनी होगी। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई किस तरीके से चल रही है ये हमें स्टूडेंट से पता चलेगा। अभी हम लोग मौजूद है भंवर कुआं पे। एजुकेशन हब बोला जाता है भंवर कुआं को, हमारे इंदौर का एजुकेशन हब है। हम वहीं पे भी मौजूद है और कई स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद भी हैं। आइए बात करते हैं KRN न्यूज़ के खास कार्यक्रम जो है सो है में कि कोरोना का एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्लोज एजुकेशन पे तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जैसे कोरोना काल चल रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें कैमरास ऑफ रहते थे, टीचर्स विजुअलाइज नहीं थे, बोर्ड्स में ब्लरिटी आती थी एंड कभी कभी नेट की भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी उनकी साइड से, क्योंकि एकदम सर्वर कनेक्शन हो जाता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हुई ऑनलाइन क्लासेस में। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि बार बार डेट्स आगे बढ़ रही है एग्जाम्स की भी, जैसे चुनाव की डेट आगे बढ़ रही है, एग्जाम की डेट भी आगे बढ़ रही है। इसका क्या सॉल्यूशन हम सरकार को दे सकते हैं, आम जनता के आम नागरिक होते हैं? वैसे अभी कोरोना के चलते हुए अभी हमने ये डिमांड रखी है कि हमें ओपन टेक्स्ट बुक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन जब स्टडी करवाते थे तो इतना प्रॉपर हुआ नहीं है एंड कुछ बच्चों को CLC 4 राउंड और CLC 4-5 में भी एडमिशन मिला गया, तो उनकी तो पढ़ाई हुई नहीं है बिल्कुल भी एंड कॉलेज वालों ने बिल्कुल भी कुछ पढ़ाया नहीं है। उनके अकॉर्डिंग की जो भी था वो जो पहले के बैचेस थे उनको पढ़ा दिया। तो यही बात है कि हम चाहते हैं कि ओपन टेक्स्ट बुक हो एंड ऑनलाइन तो वैसे भी अब कुछ कंडक्ट हो नहीं सकता, ऑनलाइन में अब पूरा ईयरली सेमेस्टर तो है नहीं, तो वो एग्ज़ाम्स नहीं करवा सकते, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ओपन टेक्स्ट बुक हो। एजुकेशन का कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा है कि हमारी एजुकेशन का मीडियम बदला है। एजुकेशन में नए नए नवाचार हुए, डिजिटल एजुकेशन का कंसेप्ट आया है और सैटेलाइट एजुकेशन, स्वयं प्रभा चैनल गवर्नमेंट के, इन सब का प्रचार अब बढ़ गया है और शासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और बायो बबल के थ्रू सीमित छोटे छोटे ग्रुप बना के एजुकेशन दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक मानसिक दबाव भी बच्चों पे बना हुआ है किस बात का कि एग्जाम होंगे किस मीडियम से होंगे, ठीक है। और नए नए जो मीडियम जनरेट हुए जैसे लाइक ऑनलाइन एजुकेशन के, उनके बारे में एक ये भी समस्या आई है कि टीचर्स और स्टूडेंट उनके साथ फ्रेंडली नहीं है। एक बड़ा वर्ग सामाजिक असमानता भी झेल रहा है, सोशल डिवाइड डिजिटल डिवाइड का इश्यू आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल वगैरह नहीं है, ऐसे मीडियम जिनसे वो डिजिटल एजुकेशन से कनेक्ट हो पाए। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो रिलेशन एक टीचर और स्टूडेंट्स में होता था, एक जो बातचीत होती थी, वो नहीं हो पा रही। हाँ, छात्र शिक्षक संवाद अब पहले इतना प्रभावी नहीं रह गया। लेकिन एक चीज़ है कि एक टीचर से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ सकेंगे। पहले क्या था कि सीमित जुड़ पाते थे, लेकिन अब एक टीचर कहीं से बैठ के कितनों को भी जो है शिक्षित कर सकता है। जैसे यूट्यूब ही ले लीजिए, अब यूट्यूब से जो है कितने ही लोग शिक्षित हो सकते हैं। अब यदि किसी को जो है इतने पैसे नहीं है कि जो है वो कोई कोचिंग कर सके या कुछ कर सके, तो वहाँ से जो है अपनी जो है शिक्षा जो है ले सकता है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एक तो एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, कि ना कि हर ज़िले में लोकल लेवल पे सेंटर्स बनाए जाएं कि अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सफिशेंट, क्योंकि हर स्कूल में हर ज़िले में स्कूल हैं और स्कूल में सारी फैसिलिटी हैं, टीचर्स भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ना एक से ज़्यादा पेपर बना के, ठीक है, जैसा कि PEV के थ्रू होता है, क्या रहता है कि एक से ज़्यादा पेपर बनाते हैं, शिफ्टों में पेपर कराते हैं, जिससे कि मार्क्स इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता है और कोरोना का कंट्रोल भी रहेगा।
ये चीज़ें। फर्स्ट तो ये कि एग्ज़ाम सारे कंडक्ट नहीं हो पा रहे, सबसे बड़ी दिक्कत है। और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के साथ साथ कुछ लोग जो अभी टाइम पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं कि कॉलेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ या नहीं करवाए जाएँ, तो इनको लेकर भी थोड़ा नेगेटिव वो है, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। और स्टडीज़ प्रॉपर नहीं हो पाई है ना, हम मतलब घर से भी परमिशन नहीं मिल पाई थी पहले यहाँ आने की। फिर जब कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे, कॉलेजेस में भी स्टडी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो बहुत दिक्कतें आई हमें स्टडी करने में। अभी जो एग्ज़ाम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्या सॉल्यूशन हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं? मैम इसका तो या तो ओपन बुक हो सकता है एक, या तो फिर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है, ये दो हो सकता है बस। डेट्स तो ऑलरेडी आगे बढ़ती जा रही है, चुनाव को देख लो या एग्ज़ाम को देख लो, दोनों की डेट सिर्फ आगे ही बढ़ रही है, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। वही प्रॉब्लम आ रही है। अभी प्रैक्टिकल्स भी हमारे रनिंग चल रहे हैं, जबकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद और अभी एक हफ्ते बढ़ा दी गई है, अभी कंफर्म नहीं है कि हमारी एग्ज़ाम कब होगी, फाइनल डेट डिसाइड नहीं हुई है अभी। गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देखे जाए तो सिर्फ डेट्स आगे बढ़ रही है। आप कुछ बोले? हिसाब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो सब लोग दे भी सकते हैं, जो नहीं भी पहुंच पाए कॉलेज वो भी कर सकते हैं ना ऑनलाइन एग्ज़ाम। ओपन बुक में क्या है, फिर कॉलेज आके हम लोग को सबमिट तो करना पड़ेगा, तो कोई दूर रहता है, कोई इशू है, उनको लग रहा है घर वालों को कि नहीं कोरोना है, नहीं जाए बाहर, तो लेकिन कई फैमिलीज ऐसी है जिनके पास फ़ोन या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, वो क्या करें? दैट फाइन। यू हैव एनी सॉल्यूशन? नो, फॉर दैट आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें भी बेनिफिट नहीं है ना, मिसयूज़ करेंगे ना, क्योंकि जिसके पास अभी तक नहीं आया उसके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी तो वो उसका पहले प्रॉपर यूज़ करे नहीं करे। पढ़ाई के अलावा सब कुछ वही सही बात है। वैसे भी सब लोग आज ऑनलाइन इतने ज़्यादा, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस उसका बढ़ गया है कि पढ़ाई ज़्यादा उसी में ध्यान जाता है। और मेन मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन क्लास सही नहीं थी, जो मतलब पता नहीं क्यों बट हो गया, करना पड़ा, मजबूरी थी। लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होगी तो वो नहीं, ऑनलाइन एग्जाम में बेनिफिट ये है कि हम लोग के MCQ आएंगे, तो वो टीचर सेट ऐसे कर सकते हैं कि अपन MCQ सॉल्व करके अपन आंसर ला सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम ये आ रही थी हम लोग को कि ऑनलाइन क्लास में वीडियो दिखाया जा रहा था, हम लोग के सामने टीचर खुद समझा रहे हैं, उनके एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम, हमारे एरिया में किसी एक जगह भी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में हमें अपने हिसाब से नेटवर्क देख सकते हैं। अगर मेरे एरिया में कोई नेटवर्क इशू है तो मैं इसके घर जा सकते आराम से पेपर दे सकता हूँ, अगर ये मेरे आसपास रहता है तो। नेटवर्क यहाँ अपन वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आजकल फ्री वाईफाई बहुत जगह अवेलेबल है। शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना पे तो एकदम से बुरा असर पड़ा, सीधा सा है। बच्चों की पढ़ाइयाँ लेस हो गई हैं और उसका रिजल्ट ये रहेगा कि अब सडनली एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, कोर्सेज पूरे हुए नहीं हैं, तो लेस रहेगा टोटल। गवर्नमेंट को हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं एक आम नागरिक होने के उस एग्ज़ाम से संबंधित तो यही है कि बच्चों से फिजिकल ना लेते हुए, मतलब क्लास में ना बैठा के एग्ज़ाम लेते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, ताकि कोरोना से भी बच्चे बचे, उनके माता पिता का खर्चा भी बचे, जहाँ तक हो सकता है। गवर्नमेंट के लिए यही सलाह है। क्या प्रभाव पड़ा है एजुकेशन पे या स्टूडेंट पे कोरोना? ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी नेटवर्क इशू आ रहा था, कभी और दूसरा किसी के पास मोबाइल नहीं था वगैरह, बस इसी के। और फिर ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत बाद में स्टार्ट हुई है। क्या कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स आगे बढ़ती जा रही है, इसका कोई सॉल्यूशन? ऑनलाइन एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। हमने बात की देश के भविष्य से, देश के यूथ से, जाना है स्टूडेंट से कि जो एग्ज़ाम की डेट्स आगे बढ़ती जा रही हैं, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या, क्योंकि कोरोना का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। उन चिंताओं का हल हमारा यूथ आज निकाल रहा है, अपने व्यू बता रहा है, हल दे भी रहा है। देखते हैं गवर्नमेंट आगे क्या करती है। इसी तरह देखते रहिए कैनेट का खास कार्यक्रम जो है सो है मेरे यानी कि काजल वर्मा के साथ।